खबर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीवी। सही निकली यूपी 100 न्यूज टीवी की आशंका। बेटी ही निकली बिंद्रा की हत्यारन। संपत्ति के चक्कर में ही की थी प्रेमी के संग मिलकर हत्या। छिपाने के उद्देश्य से शव को नाले में था डाला। सिधौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अकोरा निवासी 68 वर्षीय बिंद्रा पुत्र मैकू की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। हत्या में बिंद्रा की बेटी और उसका प्रेमी शामिल था। जमीन न बेचने पर दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर आला कत्ल डंडा 5 बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि क्षेत्राधिकारी सिधौली शोभित अत्री के नेतृत्व में थाना सिधौली पुलिस टीम द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आज संलिप्त 2 आरोपी अकोरा निवासी गुड़िया पुत्री बिंद्रा प्रसाद व सन्ना थाना क्षेत्र के ग्राम कोरोना हाल पता ग्राम टेड़वा बरखुरदारपुर लखनऊ कुर्सी रोड उकरैल नाला के पास थाना गुड़म्बा जनपद लखनऊ निवासी गोकुल पुत्र छद्दू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उन्होंने बताया कि मृतक की पुत्री गुड़िया का विवाद थाना महमूदाबाद क्षेत्र में हुआ था, जिसके 2 बच्चे भी हैं। पति करीब 7 वर्षों से सऊदी अरब में है, जो वापस नहीं आया। गुड़िया का प्रेम प्रसंग उसकी चचेरी बुआ के लड़के गोकुल के साथ में था। दोनों ग्राम अकोरा निवासी मृतक बिंद्रा की संपत्ति को बेचकर लखनऊ में मकान खरीदकर साथ में रहना चाहते थे। इस पर मृतक पिता बिंद्रा द्वारा आपत्ति प्रकट की जा रही थी। पिता के न मानने पर दोनों आरोपियों द्वारा पूर्व में मृतक बिंद्रा के खाने में चूड़ी पीसकर खिलाने व जहर के इंजेक्शन देने जैसे असफल प्रयास भी किए गए, किंतु जब उन्हें सफलता नहीं हासिल हुई तो उन्होंने बिंद्रा की हत्या कर दी। घटना की रात्रि योजना अनुसार गोकुल गुड़िया के साथ रुका था। रात में बांस के डंडे से गोकुल ने बिंद्रा के सर पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। अपर पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि मृतक बिंद्रा के शव को छिपाने के उद्देश्य से गुड़िया व गोकुल द्वारा ग्राम अकोरा के बाहर खेत के पास नाले में शव को मिट्टी डालकर ढक दिया था, जिसके बाद गुड़िया द्वारा तहरीर देकर थाने में अपने पिता की गुमशुदगी भी पंजीकृत कराई गई थी। आज जो शव मिला है वो किसका है? मेरे पापा ने। क्या नाम है उनका? बिंद्रा प्रसाद। पिताजी का उनके? मैकू। अच्छा, कैसे क्या हुआ पूरा बताए बाप लोग। बाग को आए थे 2:30 बजे रात को। कब? परसों की रात में आए। गुरुवार की रात। हाँ। तो रात में आए थे 2:30 बजे, कहीं की बाग देखने जा रहे हैं। बचाते हैं क्या? नहीं, ऐसे देख जाते हैं, घर की है बाग। तो देखा आए बाग, देख के यहाँ से हम कहीं कि हम सोचें कि घर चले आए हुए हैं। यहाँ कोई कैसे लग गवा हुआ है, कैसे मैं घर पर थी। आपका घर अलग है? नहीं, बाहर थे। बाहर हमसे बताइए ना है कि हम बाग जा रहे हैं। अच्छा। तो ये जाने कि बाग में सो रहे हैं। मतलब हम समझें कि बाग में है, लेट उठ रहे हैं। हम अंदर लेट रहे हैं। सुबह 5 हुआ तो हमने कहा ला हम देख ही जाए बाग को, देख के यहाँ आए वापसी। यहाँ आए तो बाग में कोई नहीं मिला। फिर वापसी घर गए, फिर अपने बच्चे को भेजन राहुल को। राहुल आए, कहीं की मम्मी नाना कहीं ना दिख रहे हैं। राहुल कितनी उम्र है उनकी? 13 साल। फिर आज क्या हुआ? आज फिर मैंने सुबह उठा तो मैं थाने को चली गई। थाने को जाकर मैंने एप्लीकेशन लगाया। एप्लीकेशन देकर फिर बाद के यहाँ गुमशुदी लगवाए कि यहाँ फिर बाद के यहाँ वहाँ से आए। तो मैंने इधर उधर थोड़ा देखा, मैंने कहा कि अब गुमशुदी लगवाया ना, अब शाम भी हो गई है, अब सुबह फिर पता लगाएंगे कहाँ है। बिंद्रा का शव 10 जून को ग्राम अकोरा के बाहर मिला था। इस पूरी घटना का खुलासा करने वाली टीम में थाना सिधौली के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक मानिक राम वर्मा, हेड कांस्टेबल सुशील कुमार, पवन कुमार वर्मा, कांस्टेबल हरेंद्र कुमार, महिला कांस्टेबल अंशु गौड़, स्वाट टीम सर्विलांस पुलिस टीम से निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम, स्वाट सर्विलांस टीम भी शामिल रही है। सिधौली से मोहम्मद वैस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर। एक जैसा आपको मालूम है कि दिनांक 10 जून 2023 को थाना सिधौली में प्रातः एक मिसिंग लिखी गई थी। उसमें आरोप लगाया गया था कि एक बिंद्रा नाम के व्यक्ति जिनमें लगभग 70 साल हैं, वो अपनी बाग की रखवाली करने गए थे और वो घर पे वापस नहीं आए हैं। उनकी बेटी गुड़िया ने मिसिंग लिखवाई थी, जो लगभग 32 साल की है, उनके साथ ही रहती थी। वो शाम को लगभग 6 बजे कुछ लड़के जो बकरी चराते वो खेत में गए थे और वहाँ पे एक व्यक्ति का पैर अकड़ा हुआ दिखा भूमि के नीचे से, और हमारी पुलिस गई, फॉरेंसिक टीम गई, हम सभी लोग गए थे और वहाँ पे जानकारी हुई कि वो बिंद्रा प्रसाद जी की डेड बॉडी है। उसके सर पे प्रहार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। लाश से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने सीओ सिधौली के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई थी। उसमें सीओ सिधौली स्वयं देख रहे थे, एसएचओ सिधौली राकेश सिंह थे और साठ प्रभारी भी उस मामले को जाँच कर रहे थे। उसमें जानकारी हुई कि ये जो मृतक है, इसके अवैध संबंध गांव में एक महिला से थे जो लगभग 56 साल की है। वो महिला भी विधवा है
और उसके बेटे कैलाश ने उसको मारने का प्रयास किया था। पहले हमारी पुलिस उस पर जाँच करती रही, लेकिन बाद में ये जानकारी निकल के आई कि गांव में एक चर्चा हुई कि ये जो उनकी बेटी गुड़िया है, इसकी शादी लगभग 14 साल पहले अहमदाबाद एरिया में हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। उसका पति 7 बरस से वापस सऊदी अरब से वापस कमा के नहीं लौटा है और इसके अवैध संबंध या प्रेम प्रसंग इसके जो है इसके फुफेरे भाई से है, जो मुता कोरोना गांव का है, सदनम पड़ता है वो, इसमें लखनऊ में रहता है, वो बेलदारी वाला काम करता है, वो प्रायः गाँव में आता रहता है। हमारी पुलिस की जांच दिशा उस पर घूमी और जानकारी हुई कि कहीं न कहीं यह मामला ज़मीन से संबंधित है, क्योंकि ये गुड़िया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। इसके माँ की डेथ इसके बचपन में हो गई थी और इसके बाप ही इसकी परवरिश किए हुए थे, बिंद्रा प्रसाद की। अब चूँकि गुड़िया वयस्क हो गई है और ये चाह रही थी कि ज़मीन हमारे नाम हो जाए, वो उसके बाप के नाम कुल 4 बीघे ज़मीन, 2 बीघे ज़मीन में इसके बाप के नाम से भाग है। लेकिन पिताजी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। गुड़िया ने कहा ज़मीन को आप बेच दीजिए और हम लोग चल के लखनऊ में मकान बना कर रहते हैं। और इस बात के लिए जो गुड़िया का फुफेरा भाई, जो इसका प्रेमी भी है गोकुल, वो इसको मोटिवेट कर रहा था कि तुम जो है, तुम्हारा पति यहाँ रहता नहीं है और बाप तुम्हारे बुढ़े हुए हैं, ज़मीन बिछवा के तुम लाओ, यहाँ पे गुडम्मा में एक मकान हम लोग बनाते हैं 2 कमरे का, और यहीं पे आप रहिए और यहीं तुम्हारा खर्चा चलता रहेगा। लेकिन पिताजी तैयार नहीं हुए। अपने प्रेमी के कहने पर गुड़िया ने कई बार मारने का प्रयास किया अपने पिताजी को, जहर देकर या कांच की चूड़ी को पीस के पिलाने के, लेकिन इस योजना सफल नहीं हो पाई थी। घटना वाले दिन 9 तारीख की रात में ये जो गोकुल है वो बिंद्रा के मकान पे आया था और इनकी बेटी के बिस्तर पे सो रहा था। उसी बीच में बिंद्रा जग गए और उन्होंने कुछ आपत्ति की इसी बात को लेकर, उन्हीं की लाठी से उनकी हत्या कर दी मार करके वो। और बाद में इनकी पुत्री गुड़िया के साथ मिल करके उनकी बॉडी को ये लोग ले गए गाँव के बाहर और एक खेत में गड्ढे खन के दफना दिए थे उसमें। और बाद में कोई जानकारी पुलिस को ना होने पाए, गुड़िया खुद थाने पे आके मिसिंग लिखवाई और पूरे मामले को लेके उसको पुलिस को भगाती रही इसमें। लेकिन हमारी जो पुलिस टीम थी, सर्विलांस टीम थी, हमारे SHO सिधौली थे, उनकी टीम थी, CO सिधौली थी, लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इसमें और काफ़ी गहराई से लोगों ने जांच की और पूरे घटना का पर्दाफाश हो गया। पूरे घटना का 2 मोटिव है इसमें। एक तो यह कि बिंद्रा प्रसाद की जो ज़मीन थी अपनी बेटी के नाम वो कर नहीं रहे थे, वो लखनऊ रहना चाह रहे थे। नंबर 2, जो उसका प्रेमी था गोकुल, जो उसका मेरा भाई भी है, वो इस बात के लिए मोटिवेट कर रहा था उसको कि आप चलिए हमारे साथ और हम लोग साथ रहेंगे भी लखनऊ में, और ये ज़मीन हो सकता है कि मरने के बाद ज़मीन कोई और ले ले आपके पिताजी की, और ज़मीन आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये 2 रीजंस थे इससे हत्या इसमें हुई है। बहुत ही अच्छा वर्कआउट हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरी जो पुलिस टीम हमारी है उसको 10,000 रुपये अनाउंस किया है इनाम के तौर पे, क्योंकि अज्ञात मर्डर था और मोटिव बड़ा अलग किस्म का मिल रहा था। लेकिन हमारी सिधौली की पुलिस टीम ने काफ़ी अच्छा काम करते हुए वर्कआउट किया है। थैंक यू।